की चमत्कारी कथा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक शिकारी था जिसका नाम गुरुद्रुह था। वह जंगल में जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन शिकार की खोज में वह जंगल में बहुत दूर निकल गया और सूर्यास्त हो गया। अंधेरे में उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह थक कर एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह बेल का पेड़ एक शिवलिंग के ऊपर था, लेकिन शिकारी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रात भर भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पेड़ पर ही बैठा रहा। समय काटने के लिए वह बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा था। संयोग से वे बेलपत्र ठीक शिवलिंग पर गिर रहे थे। इतना ही नहीं, रात भर बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू भी गिरते रहे, जो शिवलिंग पर पड़े। इस प्रकार अनजाने में उसने पूरी रात भगवान शिव की पूजा कर ली। सुबह होते ही उसे एक हिरण दिखा, जिसे उसने मारने की योजना बनाई। लेकिन हिरण ने विनती की कि वह अपने बच्चों को आखिरी बार देख आए। फिर मांस का पापा कभी का वापस आ जाएगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। इसी प्रकार 3 और हिरण आए और सभी ने शिकारी से अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी। शिकारी ने उन सभी को जाने दिया। जब सुबह हुई तो उन चारों हिरणों ने शिकारी को अपना वचन निभाने के लिए पुकारा। शिकारी यह देखकर अचंभित हो गया कि वे अपने प्राण देने के लिए लौट आए हैं। यह देखकर उसके हृदय में दया आ गई और उसने शिकार करने का विचार त्याग दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शिकारी, तुमने अनजाने में ही मेरी रात्रि सती शिवरात्रि सकतापा का व्रत कर लिया, मेरी आराधना कर ली और दूसरों के प्रति दया का भाव भी दिखाया। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तुम पवित्र होकर मोक्ष प्राप्त करोगे। इस प्रकार शिकारी को भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और उसे अगले जन्म में एक महान राजा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। महाशिवरात्रि का महत्व। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, उपवास रखता है और अहिंसा एवं दया का पालन करता है, उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। रिफल कुमार, रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।